अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। ईद का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही कि वहां से दरख्त काट के अंडरपास या ओवरहेड बनाए। अगर कोई दरख्त हटाया गया है तो उसकी जगह 4 टाइम से ज्यादा बड़े दरख्त वहां पे लगाए गए। इस्लामाबाद में पोलन एनर्जी का बायस बनने वाले दरख्त काटे, एक की जगह 4 दरख्त लगा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असेंबली में खिताब, अपोजिशन और कौमी इत्तेहाद का एतराज। अली मोहम्मद ने वाकया अफसोसनाक करार दिया। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत जवाब देने से क्यों भाग रही है। मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। साहब सिंध गए। सिंध हुकूमत ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया। मेरे ख्याल में उनके जो सिंध के दोस्त थे शायद वो जलसागाह नहीं भर सके और उन्होंने कहा कि शायद सिंध हुकूमत को भर के दे, वो तो कर नहीं सकते थे। पीटीआई चाहती है सिंध हुकूमत जलसागाह भर दे। सुहेला आफरीदी के रवैये पर हैरानी हुई। इन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया था। गवर्नर फैसल करीम टुंडी की गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि IDPs के लिए इकदाम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मिलकर काम करना है। जाली ऑर्डिनेंस जारी करने वालों को फारिग किया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा। कहा, आसिफ अली सरदारी से बारीक वारदात की गई, PIA 10 अरब में बेच दी गई। सब बेच दो की पॉलिसी नुकसानदेह है। आगा रफी ने कौमी असेंबली में कहा, नालायक टीम के साथ काम नहीं हो सकता। हुकूमत दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी कर देती है। हमें आपकी नीयत और तरीका वारदात मालूम है। अपोजिशन लीडर के कागजात पर तमाम एतराजात दूर कर दिए। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, उन्होंने बताया, स्पीकर कौमी असेंबली से मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। चीफ व्हिप आमिर डोगर ने अय्याज सादिक को खत लिख दिया। बल्दियाती निज़ाम पर नेशनल डायलॉग होना चाहिए। मुंतखब अरकान से जमहूरी निज़ाम चलाएंगे। वज़ीर कानून की गुफ्तगू, आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि खौफ है निज़ाम मजबूत हो गया तो इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। कानून मौजूद है, रवैये बदलने होंगे। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। शोबा तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। बिलावल भुट्टो का कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने कहा, शोबा तालीम में इस्लाहात सूबाई हुकूमत की तरजीह है। डायरेक्टर जनरल ISPR से NPAC के वफ्द की मुलाकात, कौमी बयानी के फरोग पर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। पैगाम अमन कमेटी का अफवाज से यकजहती का इज़हार। फितनल खवारिज और अफगान तालिबान की मसम्मत, कमेटी ने कहा, दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं। जनवरी के वक्त से सर्दी मजीद बढ़ेगी। 18 जनवरी से बलाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। NDMA की वार्निंग। लाहौर ने मरी को पीछे छोड़ दिया, पारा 4 डिग्री पर आ गया, जबकि मरी में 9 डिग्री रहा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैस लीकेज, 2 दम घुटने से 3 खवातीन जाबहाक हो गईं, एक की हालत नाजुक। शर्कपुर शरीफ के घर में गैस भर गई, वालिद की जान चली गई, मां और 4 बच्चे बेहोश। कोयटा में लहू जमा देने वाली सर्दी और गैस बंद, खवातीन भड़क उठी, घरों से निकल आईं और गैस दफ्तर के सामने धरना दे दिया। कहा, गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। 3 दिन का अल्टीमेटम, गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देने की धमकी। कराची में टैंकर से पानी फराहमी खत्म करने का फैसला, मेयर ने मुतबादिल निज़ाम की हिदायत कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हाइड्रेंट्स खत्म करके लाइन से पानी फराहम किया जाए। वाटर हाइड्रेंट से माहाना 30 करोड़ रुपए आमदनी होती है। अब नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, टैंकर से आवाम की जान छुड़ाएंगे। कराची में PTI ने 9 मई जैसा वाकया करने की कोशिश की, सहाफियों को निशाना बनाया, रिपोर्टर्स जख्मी हुए, गाड़ियां तोड़ी गईं। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि एक थ्रेट आई थी, KP हुकूमत को आगाह किया था, भरपूर सिक्योरिटी भी फराहम की। ये सिंध हुकूमत थी जिसने तहम्मुल का मुजाहरा किया। PTI का कौमी धारे में सियासत का मूड नहीं, वाकये की वीडियोज भी चला दी। कराची मंगोपीर तशद्दुद का मामला कत्ल केस में तब्दील, उस्ताद के तशद्दुद से जख्मी 6 साला हसन बच्चा चल बसा। मुलजिम को 2 लाख रुपए के एवज जमानत मिल गई थी। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में कत्ल खता की दिफात का इजाफा किया जाए, इसके बाद दोबारा गिरफ्तारी होगी। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल पर 4 रुपए 59 पैसे कमी मुतवक्के है।
हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 70 पैसे सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल 2 रुपए 8 पैसे नीचे लाने की सिफारिश, हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। पाकिस्तान भी खरबों डॉलर्स के मादनी वसाइल हैं, स्ट्रेटेजिक मरकज बनने जा रहे हैं। द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट, अप्रैल में मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम होगा। रेकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर हैं। कीमती पत्थरों की मालियत 450 अरब, मगर बरामदात सिर्फ 5.8 मिलियन डॉलर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम, 1567 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 1,83,951 पर बंद हुआ। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार, पेंटागन ने सदर को तजावीज दे दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ट्रंप फौजी कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी सरहद के करीब अमेरिकी लड़ाका तैयारों की उड़ान, अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का कह दिया। सऊदी अरब में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल-कसबी को पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज़ हिलाल पाकिस्तान पेश किया, जो दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल-कसबी को पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज़ हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। ये एजाज़ दोनों ममालिक के दरमियान करीबी शराकत दारी, बाहमी एतमाद और मजबूत तिजारती ताल्लुकात की अलामत है। इस मौके पर होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और मुस्तक़बिल में मुश्तरका मुफादात के लिए मिलकर काम करने पर भी तबादलाए ख्याल किया गया। सऊदी अरब के जदा सपरडोम में गोल्ड एग्जीबिशन का इफ्तिताह हो गया। जदा सीज़न के तहत होने वाली सोने के ज़ेवरात की नुमाइश में 4 सऊदी कंपनियां और 130 ब्रांड्स शिरकत कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े गुंबद और जदा सपरडोम में गोल्ड एग्जीबिशन में दुनिया की इस कीमती धात से बने हुए नित नए डिज़ाइंस को पेश किया जा रहा है। गोल्ड एग्जीबिशन में सोने के रिवायती ज़ेवरात के अलावा जदीद फैशन और मॉडल्स को भी पेश किया जाएगा। नुमाइश में ख़ास बात यह है कि यहाँ आने वाले शायकीन बराह रास्त खरीदारी भी कर सकेंगे। नुमाइश में मालूमाती वर्कशॉप्स का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें खाम सोने के सफाई और पॉलिशिंग के अलावा ज़ेवरात पर नक्श वनगार बनाने के हुनर को उजागर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने जदा में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान की नई इमारत का इफ्तिताह किया। तकरीब में सफ़ीर अहमद फारूक, कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रबानी, सऊदी मुअज़्ज़िज़ीन, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान और कौंसलेट के हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में कौंसल खाने की कोशिशों और सऊदी ताउन की तारीफ़ की। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलत फ़राहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म यादा किया। नई इमारत मग़रबी रीजन सऊदी अरब में 18 लाख पाकिस्तानियों के लिए खिदमात में इजाफ़ा करेगी। तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद किया गया, शजरकारी की गई और रिबन काट के तख्ती की निकाब कुशाई की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए दुआएं की गईं और नई इमारत की खुसूसियात पर मबनी वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाई गई। रिपोर्ट जहांगीर खान, जदा। ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मुजाहिरों के बायस शदीद दबाव का सामना है। जर्मन चांसलर फ्रीडरिख मर्ज का बयान। भारत के दौरे के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत तशद्दुद से कायम हो तो गोया वो ख़त्म हो चुकी और हम ये खुद देख रहे हैं। ट्रंप ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, हुक्म का फौरी इत्तलाक होगा। चीन का भी जवाब आ गया। वाशिंगटन में सफारतखाने ने कहा, तिजारती जंगों में कोई फाते नहीं हो सकता। जबर और दबाव किसी मसले का हल नहीं। धमकी या हुक्म के बगैर जौहरी मुज़ाकरात पर राजी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। अब्बास इराक़ची ने कहा, यकीन नहीं, वाशिंगटन मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जब वो तैयार होगा तो संजीदगी से गौर करेंगे। इजरायली मुफाद के लिए दहशतगर्द अमरीका को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ से भी राब्ता कि डॉलर के सिवा दूसरी करेंसी इस्तेमाल ना करें। ऐसा किया तो हम सख्त तिजारती इक़दाम कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें अहद करना होगा कि वो डॉलर की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी कब्जे की ख्वाहिश कबूल नहीं, ग्रीनलैंड हुकूमत पैगाम। कहा, ये इलाका डेनमार्क के शाही सल्तनत का हिस्सा है। ग्रीनलैंड नेटो का रुकन भी है। इसका दिफा नेटो के जरिए ही होना चाहिए। मामले पर अमरीका और डेनमार्क के मुज़ाकरात रवां हफ्ते होंगे।
और T20 वर्ल्ड कप मैचेस पर डेडलॉक बरकरार, भारत में नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश का टका सा जवाब। वीडियो इजलास में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय बोर्ड हुक्काम की शिरकत। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।